तो यार देखो, तुम्हारी साइंस में अगर कंपार्टमेंट आ गई है या किसी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम रह गए हैं, तो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए है जो सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और मैं इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूं कि तुम कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, किस हिसाब से तुम अपने रिस्पेक्टेबल स्कोर पर ला सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से ये ऐसी वीडियो है कि जो बच्चे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि भैया हमारे से पास नहीं हो पाएंगे या हमारी मार्क्स कम आ चुके हैं, हम कैसे बढ़ाएं अपने मार्क्स को। तो देखो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं इस वीडियो में तुमको फुल प्रूफ प्लान देने वाला हूं, जिसको तुम फॉलो कर करके आराम से अपने बाद जो सेकंड बोर्ड वाला एग्जाम होगा उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज, अगर तुम कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो तो तुमको 80 में से 80 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है कि तुम 80 में से 80 मार्क्स ले आओगे 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक है, लगभग 15 तारीख से 20 तारीख में आपका सेकंड बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो बचे हुए समय में आपको 80 में से 80 लाने की कोशिश नहीं कर रही, आपको कोशिश करना है कि स्ट्रैटेजिकली भैया मैं 35 से 40 नंबर ले आऊं, 35 से 40 नंबर ले आऊं और मैं एक बहुत बढ़िया 20 नंबर इंटरनल जोड़ करके 55 से 60 नंबर पर मैं पहुंच जाऊं। बस आपको इतना करना है। तो इतना करने के लिए, इतना ही करने के लिए हमने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है। मैंने प्योरली जो साइंस का स्ट्रैटेजी है वो प्योर की आपको हर हिसाब से मैंने बताया है कि कितने दिन में किस चैप्टर को खत्म करना है, चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो वो सारी चीजें मैं तुमको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले, मेरा नाम है आर्यन सिंह, बच्चे मुझे आर्यन भैया बोलते हैं। तो अभी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्ट्रैटेजी मैं तुमको बता रहा हूं ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी को यूज करके हम लोग तुम्हें पर्सनल गाइडेंस देने वाले हैं। जो भी बच्चे सफलता बैच में हमारे पास इनरोल्ड है वो बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी एकदम रामबाण होने वाली है। और इसी स्ट्रैटेजी से हम, भले ही वो साइंस की क्लास हो, भले वो मैथ्स की क्लास हो, भले वो एसएसटी की क्लास है, तो हम सफलता बैच में वो चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर तुमको भी जुड़ना है कि भैया हमको भी आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ और इस स्ट्रैटेजी से हम कैसे पढ़ाई करें और कैसे हम अपने आप को, मतलब एक तरीके से पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो अभी सफलता बैच का लास्ट रजिस्ट्रेशन, कल से अभी क्लासेस चालू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी उसमें। ठीक है, लाइव क्लासेस चलने वाली है उसमें। तो इस वजह से हमने इस बैच का प्राइस 399, इस बैच का जो प्राइस था वो 499 था। ठीक है, इसमें ऑफ अभी डिस्काउंट चल रहा है, 374 के आसपास तुमको पड़ जाएगा। तो लगभग 25% का तुमको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके यार एनरोल कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, वहां जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं कि यार जो सिलेबस है आपका, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में बांट कर रखा है। 3 पार्ट्स या 3 टीयर्स में आप कह सकते हो। एक है टीयर 1, एक है टीयर 2 और एक है टीयर 3। तो 3 टीयर्स में मैंने सिलेबस को आपके बांट रखा है। तो पहले टीयर में मैंने कुछ चैप्टर्स रखे हैं, दूसरे टीयर में कुछ चैप्टर्स रखे हैं, तीसरे टीयर में कुछ चैप्टर्स रखे हैं। अब ये चैप्टर बहुत ही रिसर्च करके मैंने रखे हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपको पहली चीज तो नंबर स्कोर करना है, दूसरी चीज की आपके पास समय नहीं है। तो आप बैठोगे नहीं कि पूरे नोट्स बनाने के लिए, पूरे लेक्चर्स को देखने के लिए। तो ये टीयर 1 के 3-4 चैप्टर्स हैं जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। आप 2-2 दिन के अंदर इसको खत्म कर सकते हो। तो टीयर 1 वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको दिखेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मैंने पूरी चैप्टर पढ़ने को आपको नहीं बोला। केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो जो बैलेंसिंग वाली चीजें हैं वो आपको करके जाना है कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, वो आपको आना चाहिए। साथ में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, तो वो आपको पहले से पढ़ना है। वो चीज पढ़कर जाना है कि 4 तरीके की टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है, वो आपको एक एग्जांपल के साथ याद करना है। दूसरा चीज जो कॉमन रिएक्शंस है उसको मैंने डायरेक्ट बोला कि भैया रट लो उसको डायरेक्ट मैंने बोला रट लो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपके पेपर में 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर आप इतना मोटा मोटी करके जाते हो तो भले ही 8 से 10 नंबर नहीं, तो आपको यहां से 5 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। आपको यहां पर 5 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके न्यूमेरिकल्स और फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ लेना है कि भाई V = IR ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो 4-5 न्यूमेरिकल लगाकर चले जाने हैं। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें याद करके चली जानी है। उसमें क्या होता है कि 8 से 10 नंबर का पेपर आएगा तुम्हारा, उसमें से कुछ भी नहीं तो तुम 5 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइट चैप्टर की अगर बात करें तो लाइट चैप्टर में आपका रे डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट 6 केसेस को पढ़कर चले जाना। 6 केसेस बहुत जरूरी हैं, उससे बने बनाए क्वेश्चंस भी तुम कर लोगे आराम से। ठीक है, साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स में मैं क्यों ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि भैया देखो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है, लेंथ फार्मूला हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, जो भी हो गया, या पावर का जो भी हो गया, तो वो आपको बस न्यूमेरिकल्स बेस्ड, मतलब फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। तो मैं 5 से 7 नंबर की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 3 से 4 नंबर की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। तो 5 नंबर इधर से पक्के, 5 नंबर इधर से पक्के, इधर से 3 नंबर मान लो। और ये ह्यूमन आई थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, इजी चैप्टर है,
5 नंबर मैं इसका भी नहीं मानता हूं, मैं इसका 3 नंबर मानता हूं। तो 3 3 6 और ये 5 5 10, तो 16 नंबर तुम्हारे टीयर 1 से ही कवर हो जाने वाले हैं। सेकंड टीयर पर आते हैं। सेकंड टीयर पे आते हैं। सेकंड टीयर में मैंने कुछ चैप्टर्स रखे हैं जो कि थोड़ा सा तुमको हार्ड लगेंगे। तो तुमको हार्ड लगने के लिए या थोड़ा सा वो ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं मेहनत नहीं करनी। अब इन चैप्टर्स में जो बचाए हुए टॉपिक्स है, जो मैंने बता रखे टॉपिक, जो टॉपिक्स हमको बताऊंगा वो टॉपिक्स खाली पढ़कर जाओ। जैसे कि पहला मैंने लिखा है कि भैया आपको लाइफ प्रोसेसेस में जो डायग्राम्स और फंक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, डायग्राम्स एंड फंक्शंस वाले क्वेश्चन मतलब जो न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो डायग्राम्स हैं वो सारे, और साथ साथ उनके फंक्शंस रट लो, एक बार डायग्राम रट लो, फंक्शंस रट लो। क्या होगा उससे कि 5 से 7 मार्क्स का टोटल चैप्टर आता है। 5 से 7 में से आप एटलीस्ट 3 मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी हो जाओ। 3 मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी रह जाओ, ठीक है। तो 3 नंबर हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं आपका। फिर उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। पहले आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, नहीं याद हो रहा है थोड़ा सा रट लो, ठीक है। फिर जो कॉमन रिएक्शंस है वो आपको याद करके जानी है, और यूजेस ऑफ कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यूजेस ऑफ कंपाउंड जरूर पढ़कर चले जाना। यहां से भी मैं 4 से 5 नंबर का पेपर आता है, मैं आपसे 3 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया आप 3 नंबर ला पाओगे क्या मेरे लिए? 3 नंबर ला पाओगे क्या? हाँ, बस इतना ही करना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें तो यहां पर रूल्स और डायग्राम्स के बेसिस पर सोलेनॉइड का डायग्राम हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस का डायग्राम हो गया। 4 से 5 नंबर का चैप्टर आता है, आपको 3 नंबर सिर्फ लेकर आने। तो आप सिर्फ इतना पढ़कर चले जाओगे कि आप यहां से 3 नंबर ले आओगे, यहां से 3 नंबर ले आओगे, यहां से 3 नंबर ले आओगे। और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको पीएच पढ़ना है। पीएच पढ़ने के बाद पीएच सीरीज रिएक्शंस पढ़नी है, और यूजेस ऑफ सम एसिड्स, यूजेस ऑफ सम बेसिस, जो कि कॉमन डोमेस्टिक यूजेस होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, ये सारी चीजों का आपको यूजेस पढ़कर जाना। 3 से 4 नंबर का पूरा पेपर आता है इसमें, मैं इससे 2 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, तो 3 3 9 और 3 3 3 9 और 2 11, तो 16 टीयर 1 से, मैं लिख दे रहा हूं यार, 16 तुम्हारे टीयर 1 से, ठीक है, 11 तुम्हारे टीयर 2 से, कितना हो गया? 27 नंबर। 27 नंबर तुमने टीयर 1 टीयर 2 से एक्सपेक्ट कर लिया। अब आते हैं टीयर 3 पे। भैया टीयर 3 थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ज्यादा ही थ्योरेटिकल चैप्टर ऐड कर रखे, कोई बात नहीं। जैसे कि आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसकी कुछ थ्योरीज है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपको इसमें से पढ़कर जाना है। कुछ चीजें आपको पढ़कर जाना, मोटा मोटी चीजों को देखकर जाना है। 3 से 4 नंबर का पेपर आता है, आप 2 नंबर लेकर आओ बस मेरे लिए, बस इसमें आप 2 नंबर लेकर आओ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। थोड़ा सा बायोलॉजिकल टॉपिक है, तो एक तरीके से आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उसमें, वो आप पढ़कर चले जाओ, वो आप रट कर चले जाओ। मैं भी यहां पर 2 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर। ऐसा कुछ भी याद करने की बात नहीं है, थोड़ा समझ जाओगे, अपने आप से बनाकर उसमें लिख दोगे। तो 3 से 4 नंबर मैं लोएस्ट लेकर चल रहा हूं कि भाई तुम यहां पर 3 नंबर एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट वापस से बहुत ही इजी चैप्टर है, और 3 नंबर का वेटेज पूरा रखता है, तो मैं पूरा 3 नंबर यहां पर ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ये 2 चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ये चैप्टर्स हो गया, एक ह्यूमन आई चैप्टर हो गया, ये 3 चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, 3 चैप्टर्स आप अपने अंदर कमांड में नहीं ला पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको फिर से बता रहा हूं कि 2 2 4 और 3 7 और 3 10 नंबर आपने यहां से एक्सपेक्ट कर लिए। तो भैया पहले 27 नंबर आपने बोला, फिर 10 नंबर आपने यहां पर बोला, 37 नंबर, थोड़ा सा लिख ला के लेकर आओगे तो 40 नंबर। तो मतलब 35 से 40 नंबर के बीच में आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। 35 से 40 नंबर के अंदर आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, और बहुत ही लॉजिकल तरीके से बढ़ा सकते हो। बहुत ही लॉजिकल तरीके से आप अपने स्कोर को बढ़ा रहे हो। मैंने तुमको पूरी लॉजिक यहां पर समझा दी, ठीक है। बाकी अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, इसी हिसाब से पढ़ाओ, इसी हिसाब से नोट्स सॉल्व करो, इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी हिसाब से इसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने की तो अभी खैर उतनी टाइम नहीं बचा हो तुम्हारे पास, उसी हिसाब से तुम उसके लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स पूरे मत बैठ कर देखो, ठीक है। बाकी अगर सफलता बैच में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। डिटेल्स वहां की चेक कर लेना, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे, तुमको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।